ताहिर, मैं जानता हूं बेटा कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, समझता हूं ये बात, लेकिन सारा मलबा मुझ पर मत डालो, खुद को संभालो बेटे। क्या मुझ पर तरस नहीं आता? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारी दादी के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो नहीं है मेरे पास, कर्जे में डूबा हुआ हूं। अगर ये सब संभालते संभालते मैं गिर गया तो तुम्हें अफसोस होगा, और उस अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करो। या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। क्या करूं मैं? स्कूल खत्म करने के बाद क्या करोगी अदा? नहीं मालूम, अभी तक सोचा नहीं। जी कहें सैदा साहिबा। शुरू हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम पर भरोसा किया कि हम आपकी बेटी के करियर को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपकी सपोर्ट आपकी बेटी के करियर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरन की अम्मी थी, उसकी आज फर्स्ट कमर्शियल मूवी है ना, उसी के लिए शुक्रिया कह रही थी। हाँ तो खाना पसंद आया है था? बहुत अच्छा है, वाकई मज़ेदार है। एंजॉय करो। नूरगुल साहिबा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें भी दरिया मेरी जान, आओ बैठो ना। काफी वक्त हो गया तुम्हें मिले हुए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सक्सेस सुनते रहते हैं, बहुत फख्र है हमें तुम पर। थैंक यू सो मच नूरगुल साहिबा, ये जो कुछ भी है आपकी वजह से ही तो है। अब मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं ये एहसान आपका कैसे चुकाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है दरिया, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है। हमने तो बस तुम्हें सपोर्ट किया था। ऐसा तो मत कहें, यानी अगर आप ना होती तो बाबा मुझे ये कभी ना करने देते। यानी उस वक्त तो मैंने सिर्फ अपना स्कूल ही कंप्लीट किया था और उस वक्त मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। आप ही ने हौसला दिया जो आज मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए हैं। दिल से आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बस, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा शानदार मुस्तकबिल है। अरे मैं तो आप दोनों का तारुफ करवाना ही भूल गई, माफ कीजिएगा। बहुत कम मुलाकात होती है हमारी इनसे। दरिया जान, इनसे मिलो, ये एदा हैं और ये हमारे साथ होती हैं। एदा जान, ये दरिया हैं इन्फ्लुएंसर। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। एदा एक बहुत ही फेनोमेनल आर्टिस्ट है और बहुत जल्द ये हम सब लोगों का नाम रोशन करेंगी। गुड लक। बहुत शुक्रिया। दरिया क्या कर रही हो आजकल? जी बस आजकल थोड़ी सी मसरूफ हूँ शूट्स वगैरह में। अतीला साहब आ गए हैं। प्लीज टेक योर सीट। ये अतीला साहब के न्यू कस्टमर्स हैं। एक इंटरनेशनल ब्रांड की डील हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अतीला साहब की ऑफर मान जाएंगे। देखते हैं, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है अम्मी, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? ऐदा और आदम के स्कूल की छुट्टी हो गई है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। कैसे हो ताहिर? शाम बखैर। कैसी हैं चिचक साहिबा? मैं ठीक। अम्मी का ये खाने का दिल चाह रहा था तो मैं बनाकर ले आई। आपने ऐसे ही जहमत की चिचक साहिबा। चलिए आइए, अंदर आ जाइए।
अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद ले लेती। अब मुझे घर जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें भी जाना है। सैराब, क्या तुम बिल मंगवा लोगी इनसे? जी मैम। ओके लेट्स गो। ऐदा जान, तुम किस तरफ रहती हो? थोड़ी दूर ही रहती हूँ, उश्कदार की तरफ। हाँ, लेकिन वहाँ तो बहुत ट्रैफिक होता होगा। जी हाँ, ट्रैफिक तो होता है। तो तुम कैसे जाओगी? पहले मेट्रो में जाऊंगी, उसके बाद फिर घर का थोड़ा सा ही फासला है। मेट्रो में जाओगी? ओह खुदा, बहुत जल्द हमारी अब हम मुलाकात। क्या करें? इट्स नाइस मीटिंग यू। बताओ ना क्या करें सैराब? आप भी। थैंक यू। तो सब कैसा चल रहा है? मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम भी यहाँ से घर चली जाना, ठीक है? ठीक है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अतीला साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो ऐदा को इसके घर पर छोड़ सकते हैं। ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इन्हें मैं छोड़ दूंगा। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं, मैं उसी तरफ जाऊंगा। ये लीजिए, बाकी तुम रख लेना। एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया। मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा आप सब अपना। गुड बाय। बहुत ख्याल रखना अपना। हाँ ज़रूर। बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। बहुत शुक्रिया, अपने तौर पे जो हो सका कर लिया। अच्छा बैठो ना, मेरा थोड़ा सा काम रहता है। पापा बुरी तरह पेश आए ना तुम्हारे साथ? मैं वहीं पर था जब वो तुमसे बात कर रहे थे। भाई ने पहले ही दिमाग खराब कर दिया था उनका। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले काश तुमने मुझे बता दिया होता। मैंने तुम्हें बताया था उमर कि मैं बैंक से लोन भी लूंगी और रेस्टोरेंट भी खोलूंगी। बात हुई थी ना, सब कुछ बताया तो था। हाँ बिल्कुल बात हुई थी, मगर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। मैं चाहे तुम्हारी कितनी ही मदद कर लूं, बाबा को इस बारे में नहीं बता सकता मैं। अगर मैं हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कहूं तो यानी इंतजार नामुमकिन था। तुम हालात जानते हो अपने, कैसे मदद करते तुम इसमें मेरी। और मुझे रेस्टोरेंट जल्द से जल्द खोलना था, बल्कि कुछ भी करके खोलना ही था। वादा किया था मैंने, अगर ना खोलती तो कर्ज और बढ़ता ही रहता। मैं अपनी गलतियों को ठीक करना चाहती हूँ। तो फिर तुम इस मौके से मुझे क्यों दूर कर रहे हो जो मुझे इतनी मुश्किलों से मिला है उमर? अच्छा खैर, देर हो रही है, चलो चलते हैं। ये क्या है? क्या? स्कर्ट गाउन से ये क्या है? ये नहीं पहनना चाहिए था। यहाँ स्पेयर में कपड़े रखे हुए हैं, कोई मसला है? क्या तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो? तो क्या नहीं होंगी? अच्छा खासा छोटा है गाउन से, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम जो चाहो कर सकती हो, और तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है। तुम्हें मेरे कंफर्ट का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं? चलो ताहिर, चलो। इस जुमले की जरूरत नहीं थी। अब तुम बिलावजह बात बढ़ा रही हो काम से। ताहिर कहते हैं मुझे, मैंने उनसे बात की है कि वो तुम पर गुस्सा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सब अहम है। तो और क्या करते? तुम ठीक कह रहे हो ताहिर, जरा साइड पे हो जाओ, मैं भी काम से को डांट लूं, यही कहते हो उससे? समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो? क्या इस बात पर अप्रिशिएट मैं तुमसे कोई तारीफ सुनना नहीं चाहता हूं काम से। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर किसी बात पर गुस्सा है तो बैठकर बात कर लेते हैं, मगर ये बार बार मुझे ताने सुनाना बंद कर दो काम से। 1 मिनट रुकना,
तुम इस वक्त क्यों बहस कर रहे हो जब हम एग्जीबिशन के लिए निकल रहे हैं? मैं समझा नहीं, क्या मतलब था तुम्हारा? मतलब तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो ताकि हम एग्जीबिशन में ना जा सके, सही कह रही हो ना मैं? पहले वो रेस्टोरेंट वाली बात, फिर ये स्कर्ट, फिर ये भड़कने वाली बात। तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसा समझती हो? वाकई में ऐसा समझती हो? ना मैं छोटे दिमाग का हूं, ना दकियानूसी हूं। जो भी परसेप्शन तुमने बनाया हुआ है उसके हिसाब से तो मैं एक घटिया आदमी हूं। चलो जो भी है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी राय के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। चलो। स्कर्ट देखो, कंफर्टेबल है। गामजा साहिबा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, प्लीज आ जाइए। किसने भेजी है ये गाड़ी? निवजात साहब। शुक्रिया आपका, मगर हम टैक्सी में चले जाएंगे। ये क्या कर रहे हो उमर? कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहा है ये। गाड़ी भेजने का क्या मकसद है काम से? मैं बैंक के मैनेजर हूँ, मुझे गाड़ी लेने आई है, ये नॉर्मल है। अगर बैंक ने गाड़ी भेजी होती तो ये नॉर्मल बात होती काम से, मगर तुम जानती हो कि ये गाड़ी क्यों आई है, स्पेशली तुम्हारे लिए। समझ आई? बेटा, अम्मी, कैसी मुलाकात रही आपकी और कब तक वापस आएंगी आप? आ गई हूँ मैं बेटा, आ गई हूँ। इन यतीम बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, सब बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए हैं। ऐसा लग रहा है इनकी खुशियाँ लौट आई हैं। वैसे अम्मी, अल्लाह सलामत रखे आपको। जैसा आपने बचपन में मुझे हंसाया है, अब वही मुस्कुराहट इन बच्चों के चेहरे पे लानी है। अल्लाह हिम्मत दे इसके लिए आपको। बेटा, इसमें तुम्हारी भी मेहनत शामिल है। तुम ना होते तो मैं ये कभी ना कर पाती। अरे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज इस मकाम पे लाके खड़ा करने में आप ही की तो मेहनत है सारी। मैं जितना भी कर लूँ आपकी मेहनत का बदला नहीं चुका सकता। अच्छा बेटा, कल वो अरे अम्मी, आपको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं खुद भी सोच रहा हूँ आपके साथ कल वेलफेयर जाने का। आपने जो सामान कहा था वो मैं ले आया हूँ। डैशबोर्ड खोलना ज़रा प्लीज़। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुम कितनी दुआएं समेट रहे हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। अम्मी, इस वक्त ऐदा भी मेरे साथ है, मेरी कलीग। उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ चेक कर लिया। सब मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा। आ जाओ जल्दी, ख्याल से आना। तुम्हारा घर करीब ही है ना? जी हाँ बिल्कुल, बस मुझे वहाँ स्टॉप के पास उतार दें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मुझे यहीं से जाना था। दिन अच्छा गुजरे आपका। तुम्हारा भी। उतार दिया मैंने उसे। ऐदा, तुम ये पहन कर गई थी? हाँ, यूनिफॉर्म कहाँ है? कहाँ से आ रही हो तुम? आपको इससे क्या? आपके पास कोई और काम नहीं है? जाए अपनी दूसरी बेटी संभालें। ऐदा, अकेला छोड़ दें हमें, समझे? ये जाएं तुम बिना। मुझसे किस तरह बात कर रही हो, बदतमीज। छोड़े, मेरी अम्मी को धोखा दिया आपने। हमें तो क्या कहते थे, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, ये होगा, गुनाह मिलेगा। कभी खुद पर नजर डाली है आपने? बदतमीजी कर रही हो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। किस तरह की बातें कर रही हो? तमीज भूल गई हो क्या तुम? ताहिर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पूछो ये कहाँ से आ रही है? आपको इससे क्या? आप जाएं यहाँ से। देखा, तुम काम करने बाहर निकल गई और उसके बाद ये भी निकल गई। कोई देखने वाला नहीं तो क्या ये इस तरह अकेली घूमती फिरती रहेगी? बताओ।
तुम तो घर पर सो रही थी, फिर कहाँ चली गई थी? अम्मी आप तो जानती हैं मैं बीमार हूँ, सर में दर्द हो रहा था, दवा लेने गई थी फार्मेसी, वापस आई तो ये आ गई थी यहाँ। अच्छा अच्छा, अंदर चलो। जाओ। ऐदा चलो। सुन लिया ना तुमने, वो बीमार थी, अपने लिए दवा लेने के लिए गई थी। और तुम क्या हमेशा यहाँ पर आकर इसी तरह तंग करते रहोगे? तुमसे मिलने नहीं आया मैं, बच्चों से मिलने आया था मैं। क्या हुआ, नहीं मिल सकता? मैं जब भी चाहूँ अपने बच्चों से मिलने आ सकता हूँ शुक्रान। तुम पाबंदी नहीं लगा सकती मुझ पे। पाबंदी तो मैंने कोई भी नहीं लगाई तुम पे, लेकिन ये जो अभी तुमने यहाँ पर आकर किया है ना, ये मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चों से मिलना मेरा हक है मेरा शुक्रान। जरा बच्चों से तो पूछ लो कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं ताहिर। उन्हें सब पता चल चुका है। नीलोफर का क्या उन्हें भी पता चल गया? तुमने बताया उन्हें? मैंने नहीं बताया उन्हें। मैं नहीं चाहती थी कि उनका बाप उनकी नजरों में इतना गिर जाए कि उनका बाप उनसे नजर न मिला सके, लेकिन जो उन्होंने जाना वो काफी था। अब वो तुम्हें देखना नहीं चाहते और ना ही मैं। क्या वाकई ऐसा है शुक्रान? तो फिर केस कर दो मुझ पे, तलाक ले लो। जाओ और अंदर जाके मेरा सारा सामान ले आओ। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी। ठीक है, सामान तो बांध दिया है मैंने तुम्हारा, और आज के बाद मेरे दरवाजे पे खड़े होकर बच्चों को परेशान मत करना। ये तो लेती जाओ। चिचिक साहिबा रहने दीजिए, कर लूंगा मैं। बिल्कुल भी नहीं, आप जाके अम्मी से बातें कीजिए। उनके साथ बैठे हैं, इस वक्त जरूरत है उनको आपकी। ये मैं संभाल लूंगी। आराम से आ जाइए अम्मा। मैं बस आपको बुलाने आ ही रही थी। आ जाए आराम से, आ जाए, यहाँ आराम से बैठिए। आइए, आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आ जाइए। कैसी तबीयत है आपकी? कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हलवा मजे का दिख रहा है। आप जब भी चाहेंगी मैं आपके लिए बना के ले आऊंगी। हाँ, शुक्रिया। आइए रिशद साहब, आप भी बैठे। पहले आप बैठ जाइए प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अम्मी को पहले सूप डालकर दे देती हूँ, फिर बैठ जाऊंगी। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरे हाथ का सूप पसंद आए। बहुत दिल से बनाया है आपके लिए, चिकन भी डाली है। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। आप शुरू कीजिए पहले। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मजेदार है। अम्मी जान कैसा है? क्या आपको मेरे हाथ का सूप पसंद आया? पसंद आया, मुझे पसंद आया। नमक कम है थोड़ा। मैं जाकर ले आता हूँ नमक। अरे आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, बस अभी आई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हेलो, जरीन साहिबा के मेरे हस्बैंड हुए, मिलके खुशी अहमद हुई। साहब, हेलो। एंगन साहब। मिलके खुशी। मैं सबको हेलो करके आती हूँ, फिर मुलाकात होगी। मरजान साहब, हेलो। शुक्रिया। हेलो हेलो, ये है मेरे हस्बैंड उमर, मरजान साहब। मिलके खुशी। आयशा साहिबा, एकन साहब। बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ना? बिल्कुल, यहाँ सब बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। नेवजाद साहब की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। याद है जिसकी बात की थी मैंने? यकीन करें आप उसकी प्रोग्रेस देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
इस कदर? हाँ, मुझे लगता है आप खो गए हैं इसमें। समझा नहीं, सॉरी। ये इस एग्जीबिशन की सबसे मामूली पेंटिंग है जिसे आप देख रहे हैं। इस पेंटिंग में वो खास बात है जो मैं बता भी नहीं सकता शायद। दिखावा हमेशा खाली लोग करते हैं। शुक्र है आप खरीदने नहीं आए। एक्सक्यूज मी? मुझे लगा कि आप खरीदार हैं। आज मैं अपनी इस पसंदीदा पेंटिंग को बेचने के लिए तैयार नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं आपको मना ही करती। नहीं, मैं खरीदने नहीं आया। लेकिन ये 1 हफ्ते तक यहीं लगी रहेगी। आप जब चाहे देखने आ सकते हैं इसे दोबारा। क्या आप पेंटर को जानती हैं? खुद ही मालूम नहीं किया मैंने। जादू खत्म हो जाएगा इसका, फिर अच्छी नहीं लगती जो मायूसी होगी। लेकिन अगर आप मिलना चाहे तो वो यही मौजूद है इस वक्त। नहीं, शुक्रिया, ठीक है। जैसा आपने कहा, इसका चार्म कम नहीं होना चाहिए। शूले। उमर। तो आप दोबारा आएंगे ना उमर? क्या? इस पेंटिंग को देखने के लिए? नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं लगता। साथ ले जाइए तो फिर। मैंने कहा ना, मैं नहीं खरीद सकता। तो क्यों ना तोहफा समझ कर ही ले जाएं? तो आप सरप्राइज हो गए? मुझे देखकर आपको क्या लगा था? और जैसे कि तन्हा। उमर, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हेलो, गांव से हूँ मैं। शूले। मिलकर खुशी हुई मुझे। शूले, तो आपकी गामजे साहिबा से मुलाकात हो गई? ये गामजे साहिबा हैं हमारे बैंक की सबसे वैल्यूएबल मैनेजर। और ये जनाब हैं उमर। उमर, माफ कीजिएगा, मैं उस दिन आपका नाम पूछना भूल गया। उमर साहब गामजे साहिबा के शौहर हैं। शूले मेरी बहन, और ये इस आर्ट गैलरी की ओनर भी हैं। इन्होंने अपना काफी सारा आर्ट तो छुपा के रखा है। अभी मेरे इसरार करने पर इन्होंने कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं। काफी शौक है इन्हें पेंटिंग का। आपकी बहन है? हम दोनों मिलते नहीं हैं क्या? नहीं। उमर को भी पेंटिंग का शौक है। अच्छा। अंदाजा हो गया था देखकर इन्हें। आर्ट की बहुत समझ है इन्हें। आप ऑयल पेंटिंग भी करते होंगे? नहीं, चारकोल। ओह, तो मतलब आप भी एक आर्टिस्ट हैं? नहीं, बस नौसीखिया समझ ले। बस कुछ लाइनें जरूर खींच लेता हूँ। मगर वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं। शुक्रिया, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं टीचर था, मगर अब नहीं हूँ। क्यों? निकाल दिया था मुझे। तो फिलहाल आप क्या करते हैं ये तो बताएं। कुछ तो करते होंगे ना? मैं काम करता हूँ, एक बार्बर की शॉप पे काम करता हूँ। लेकिन क्यों? क्या बुराई है इसमें? फैमिली बिजनेस है और मुझे पसंद है। तो गामजे साहिबा, आपको मैं अपने स्पॉन्सर से मिलवाना चाहता हूँ। उमर साहब, अगर इजाजत दें। तुम जाओ, काम करो, मैं यहीं हूँ। मैं आता हूँ। आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, वाकई। बिल्कुल है। लेकिन आप भी देखने में बहुत खूबसूरत हैं, अगर सच कहूँ तो। शुक्रिया। प्लेजर। अच्छा, तो तुम यहाँ हो।
शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। तीसरी बार खा रही हूँ मैं। स्ट्रेस में हूँ शायद इसलिए। एग्जीबिशन का स्ट्रेस है? जी हाँ, सब कुछ वैसा नहीं जैसा सोचा था। बस सीखा कहीं से नहीं है, बस मैं बना लेता हूँ कुछ। मेरे पेंटिंग्स तो आप देख चुके हैं, अब मेरा भी तो हक बनता है आपके स्केचेस देखने का। मेरी बीवी की बातों को सीरियस मत लो। मेरा काम बिल्कुल भी तुम्हारी तरह अच्छा नहीं है। ये तो देखकर ही बता सकते हैं। फिर मुलाकात होती है। मिलकर अच्छा लगा। हाँ तो क्यों ना एक छोटी सी ड्रिंक हो जाए यहाँ पे। नहीं नेवजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं आपके लिए ले आऊं? नहीं, वो मैंने सोचा शायद आप चाहें। हो गए काम? हाँ हो गया। गामजे साहिबा, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। आप लोग किस किस्म के कपल हैं? आमतौर पर कपल ऐसे नहीं होते। हम किस किस्म का कपल हैं ये बात आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरी बात का इतना बुरा मान जाएंगे। आपको नुमाइश कैसी लगी? मैं एक शौकिया मुसव्विर के तौर पर आपकी राय जानना चाहता हूँ उमर साहब। जितना भी मैं समझता हूँ नेवजाद साहब, काम बहुत ही अच्छा है। स्पेशली आपकी बहन से मिलकर तो बहुत ही खुशी हुई। बाकी लोगों का काम भी ठीक ही है, मगर आपकी बहन का काम बहुत ही अच्छा है। ये क्या इससे पहले आप किसी एग्जीबिशन में नहीं गए? नहीं। क्या वाकई पहली दफा आए हैं? हाँ, पहली दफा आया। ये मेरी जिंदगी की पहली एग्जीबिशन है। हैरत है। हाँ वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी की बात है। यानी एग्जीबिशंस में आने वालों की तादाद वैसे भी बहुत कम है। हमने इस हवाले से मीटिंग भी की थी, शायद आपको याद होगा नेवजाद साहब। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके शौहर पेंटिंग करते हैं और गैलरी से दूर रहे। गैलरी से दूर रहना मेरे लिए इतने दुख की बात नहीं जितना पेंटिंग से। कोई शिकायत नहीं है मुझे, मैं खुश हूँ। मेरा ख्याल है आप मेरी बातों से नाराज हो रहे हैं उमर साहब। मैं इसकी तलाफी करना चाहूंगा अगर आप मौका दें। आप मुझे नाराज नहीं कर सकते नेवजाद साहब, क्योंकि आपकी राय अहमियत नहीं रखती। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम चले? उमर साहब रुके जरा। उमर, उमर एक मिनट। मुझे मालूम है उन्होंने बदतमीजी की है, मगर देखो हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अंदर मेरी जान पहचान के लोग हैं। गामजा, तुमने उसका लहजा नहीं देखा नहीं तुमने कि किस तरह बात कर रहा था मुझसे। सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त किया मैंने उसको, वरना उसका मुंह तोड़ देता। और मजीद बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ आई तुम्हें? ठीक है, मैं मान रही हूँ उन्होंने बदतमीजी की है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अंदर और भी बहुत से जान पहचान के लोग हैं, हमें उनकी खातिर रुकना होगा। और जो कुछ उसने किया मेरे साथ काम से, तुम इन लोगों से दोबारा मिलने वाली हो। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उसने हमें यहाँ बुलाया था। अब मैं दोबारा अंदर नहीं जाऊँगा। अच्छा देखो, तुमने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया और सुना भी दिया तुमने उन्हें। अगर ऐसे ही चले गए हम दोनों तो उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। सबसे कहते फिरेंगे कि वो बच्चों की तरह रोड कर चला गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है। मैं उस आदमी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बार बार चलकर मेरे पास क्यों आ जाता है और इतनी बदतमीजी से बात क्यों करता है मुझसे। लेकिन उसकी बहन के साथ तो काफी गहरी गुफ्तगू हो रही थी। एंजॉय कर रहे थे तुम उमर। ये तुम क्या कह रही हो? जानते हो तुम अच्छी तरह। मुझे तो तुम अंदर बोर नजर नहीं आए। तुम एग्जीबिशन एंजॉय करो, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। उमर